हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का चैप्टर 4 द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। हमने पिछली 2-3 क्लासेस में हमने सारा डिस्कस कर लिया था। आधी स्टोरी हमारी हो गई थी और जो हाफ स्टोरी पेंडिंग है वो हम अब पढ़ेंगे। तो जो स्टोरी हो चुकी है उसमें हमने क्या देखा था कि दो ओल्ड जो कपल होते हैं उनके क्या होता है, एक पेट एनिमल होता है, एक डॉग होता है, छोटा सा पेट एनिमल। वो हमेशा उसके साथ कैसा ट्रीट करते हैं जैसे कि उनका ही बच्चा हो, और वो डॉग भी उनके लिए बहुत ही फेथफुल होता है। एक दिन जब वो फील्ड में होते हैं, दोनों काम कर रहे होते हैं, तो डॉग उन्हें क्या करता है, खींच कर ले जाता है और बताता है कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर आप क्या करो, खुदाई करो। तो जब ओल्ड मैन वहाँ खुदाई करता है तो उनको बहुत सारा गोल्ड वहाँ पर मिलता है। और फिर वो क्या करते हैं, पूरे गांव को पार्टी देते हैं, डिनर पे बुलाते हैं। और उसी गांव में दो ओल्ड कपल और होते हैं जो बहुत ही क्या होते हैं, इनसे बहुत ही जेलस फील करते हैं कि इनके पास इतना गोल्ड आ गया, ये इतने पैसे वाले हो गए, रिच हो गए। तो जेलस के मारे वो क्या करते हैं, उनके डॉग को वो बहला फुसला कर ले जाते हैं, उसे अच्छा खाना देने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी उन्हें क्या ले जाए, किसी खजाने के पास, किसी ट्रेजर के पास ले जाए। लेकिन वो डॉग क्या हो जाता है, बहुत डर जाता है और वो फिर क्या करता है, एक जगह पे लेके जाता है और बोलता है यहाँ पे खुदाई करो। तो वहाँ खुदाई करने पे उन्हें एक क्या मिलता है, डेड किटन की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी स्मेल से क्या होते हैं, वो सारे हो और वगैरह वहीं डाल करके वहाँ से दूर चले जाते हैं। और उनको बहुत गुस्सा आता है कि क्या हुआ, उन कपल को तो गोल्ड मिला लेकिन हमें क्या मिला हुआ, एक डेड बॉडी मिली एक कैट की। तो इस गुस्से, इस एंगर के मारे वो क्या कर देते हैं, इस डॉग को मार देते हैं। और जब ये न्यूज़ इनके पास पहुंचती है तो इन्हें बहुत ही दुख होता है, क्योंकि वो तो उन्हें अपने चाइल्ड के जैसे ट्रीट करते हैं। तो उनको इतना दुख होता है जैसे उनका ही कोई चाइल्ड की डेथ हो गई हो। तो इस तरह से ये स्टोरी हमने देख ली थी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट क्या होता है। हमने यहाँ तक देख लिया था कि क्या हो गया था, डॉग जो था वो मर गया था डॉग। और उसके बाद में क्या होता है, that night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a meal for your bean sauce. उसी रात को क्या होता है, जब वो डॉग मर जाता है, उसी रात को उस ओल्ड मैन को एक सपना आता है, ड्रीम आता है। उसमें उसकी स्पिरिट दिखाई देती है, भूत दिखाई देता है ना, उसकी आत्मा उसके सपने में आती है। ये देखिए, आपको यहाँ पिक्चर भी दिखेगा। और वो क्या बोलती है आत्मा उसको, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, यानी मेरी जो ग्रेव है, मेरी जो कब्र है, उसके ऊपर जो पाइन ट्री लगा हुआ है उसको क्या कर दो, कट कर दो। एंड मेक फ्रॉम इट ए मोटर, मोटर होता है एक, आप बोल सकते हो अभी जो ओखली आती है, ओखली जैसे शेप का एक क्या बना दो, आप बाउल बना दो। फॉर योर राइस पेस्ट्री, किसके लिए, आप राइस पेस्ट्री बनाते हो ना, उसके लिए एक बाउल बना दो। एंड अ मील फॉर योर बीन सॉस, और जो बीन सॉस बनाते हो उसके लिए आप क्या बना दो, एक मील बना दो। मील क्या होती है, ग्राइंडिंग किचन टूल, ग्राइंड करने के लिए। आज तो हम क्या यूज़ करते हैं, मिक्सचर यूज़ करते हैं, तो उस टाइम मिक्सचर नहीं होते थे, तो क्या बनाया उन्होंने, एक मील बनाई जिससे वो क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। तो वो सपने में आके उनको ये बोलता है कि आप इस पाइन ट्री को कट करो, उससे एक क्या बना दो, मोटर, यानी एक बाउल बना दो और एक मील बना दो। और नेक्स्ट डे क्या होता है, सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग। फिर वो नेक्स्ट डे वहाँ जाता है, ओल्ड मैन क्या करता है, चॉप डाउन यानी होता है कटिंग करता है, उसको कट कर देता है ट्री को। एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग, 2 feet लॉन्ग उसके ट्री के मिडल में से एक पार्ट को क्या करता है, 2 feet लॉन्ग पार्ट को कट कर देता है। विथ अ ग्रेट लेबर, पार्टली बाई फायर, पार्टली बाई चेजल, ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल। यानी कि विथ ग्रेट लेबर, बहुत ही मेहनत के साथ, क्योंकि वो लकड़ी काट रहा है, एक वो ओल्ड एज में भी है, तो क्या होता है, बहुत मेहनत लगती है उस पाइन ट्री को से काटने में। कभी पार्टली बाई फायर और पार्टली बाई चेजल, मतलब चेजल यहाँ पर एक टूल है ना, कटिंग के लिए जो टूल आता है ना, उस टूल को बोलते हैं चेजल। तो वो कभी उस टूल से काट रहा था, कभी फायर से करके उसको कटिंग करने की कोशिश कर रहा था। ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बाउल, स्मॉल बाउल जो होता है उतना ज़्यादा उसके अंदर उसने क्या कर लिया है, गड्ढा किया, इस शेप में उसको क्या किया, तैयार किया। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड सच एज इज़ यूज फॉर पाउंडिंग राइस। फिर उसने क्या किया, उसी लकड़ी से क्या बनाई, एक लंबी सी हैमर, हैमर तो हम जानते हैं कूटने के लिए जो हथौड़ा आता है, उस शेप की एक क्या बनाई, एक लॉन्ग स्टिक, हैंडल्ड स्टिक बनाई।
किसके लिए? ताकि वो उस फूड को क्या कर सके, वो राइस जो है उस बाउल में डाल के पॉन्डिंग यानी उसे कूट सके। जैसे कि हम ओखली कैसे होती है, आपने ओखली देखी होगी, एक बाउल जैसा ही शेप का होता है, फिर उसमें कूटने के लिए अपन एक अलग से होता है टूल, है ना। तो इसी तरीके से उसने क्या बनाया, उस पाइन ट्री को काट करके ओखली शेप का एक बाउल बनाया। और when New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blow fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coin. When the old woman took the hand mill and filled it with beans, began to grind, the gold dropped like rain. फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या बना लिया, उस पाइन ट्री से क्या बना लिया, मोटर बना लिया और एक विंड मिल जो होती है मिल बना ली, है ना। When New Year's time drew near, यानी कि नया साल आने ही वाला था, he wished to make some rice pastry, तो उन्होंने सोचा कि हम क्या बना ले, राइस की पेस्ट्री बना ले। When the rice was all boiled, जब चावल पूरे गर्म हो चुके थे, बॉयल हो चुके थे, ग्रानी यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया है, वो ओल्ड वुमेन के लिए यूज़ किया है ना। पुट इट इनटू द मोटर, उसने क्या किया, उस बाउल में सारा डाला, जितने भी जो चावल थे उसमें डाले। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, ओल्ड मैन ने वो हैमर ली जो लकड़ी की ही बनाई हुई थी। टू पाउंड द मास इनटू डो, डो यानी होता है हम आटा गूंदते हैं तो कैसे वो एकदम डो बन जाता है ना, गोंदा हुआ आटा। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, पाउंड द मास यानी उसको कूटना चालू कर दिया उस हैमर से। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। ब्लोज यानी कि वो जो कूट रहे थे वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से और फास्ट कूट रहे थे, और तब तक कूट रहे थे तब तक क्या हो जाए कि पूरा जो है वो जो राइस का बॉईल किया हुआ राइस थे वो पूरे किस में रेडी हो जाए, बेकिंग के लिए, पेस्ट्री बनने के लिए रेडी हो जाए। तब तक उनको कूटते रहे, अच्छा सा डो बना दिया उन्होंने। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन, और फिर क्या हो गया, सडनली क्या हो गया, जो उन्होंने पूरा वो किया था, उसको रेडी किया था, वो किस में, वो मास किस में टर्न हो गया, हीप ऑफ गोल्ड कॉइन, वो गोल्ड कॉइन में चेंज हो गया। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल, और फिर जब ओल्ड वुमेन ने मील से क्या करना स्टार्ट किया, फिलिंग इट विथ बीन्स बिगेन टू ग्राइंड, उसने उसमें मिल में क्या बना भर दिए, बीन्स भर दिए और ग्राइंड करना स्टार्ट किया। द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, और क्या होने लग गई, गोल्ड की बारिश होने लग गई। ड्रॉप लाइक रेन यानी गोल्ड की पूरी बारिश होने लग गई। यानी कि जिस पाइन ट्री क्या था, उसकी ग्रेव पे लगा हुआ था, पाइन ट्री है ना ग्रेव के पास, तो उस पाइन ट्री से जो उन्होंने मोटर और मिल बनाई थी उसका जब उन्होंने यूज़ किया तो जो डो था, डो किससे बनता है, राइस के फ्लोर से बना था, तो जो आटा था चावल का वो तो किस में चेंज हो गया, पूरे गोल्ड के कॉइन्स में। और जब वो बीन्स को ग्राइंड करने लगे तो वहाँ पर क्या होने लग गई, गोल्ड की बारिश होने लग गई, यानी फिर से वो क्या हो गए, रिच हो गए। Meanwhile the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground, यानी कि meanwhile उसी टाइम पे एनवियस होता है जेलस, पड़ोसी जो थे उनके, जो ओल्ड दूसरे जो कपल थे वो पड़ोसी क्या कर रहे थे, पीप्ड यानी उनकी विंडो से झांक कर देख रहे थे कि क्या हो रहा है ना, और जेलस हो रहे थे। बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब वो बॉयल बीन्स जो थे वो किस में चेंज हो रहे थे, गोल्ड कॉइन की बारिश हो रही थी, तब वो जो पास वाले पड़ोसी थे वो विंडो से पीप करके देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, और उनको बहुत ही जेलस फील हो रहा था। Goody me, cried the old head, as he saw each dripping of sauce turned into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of the shining mass of gold, है ना। Goody me, cried the old hedge, अब वो जो ओल्ड हेज, यहाँ पर हेज का मतलब क्या होता है, एन ओल्ड इरिटेबल वुमेन, यानी जो बुरी औरत थी, क्योंकि वो विंडो से देख रहे थे, है ना, तो वो बोल रहे थे, अपने आप से बातें कर रहे थे कि ऐसी सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्न इनटू येलो कॉइन, जैसे उसने वो बीन्स को किस में डाला था, मेल में डाला था सॉस बनाने के लिए, तो जैसे जैसे वो मेल को क्या कर रही थी, ग्राइंड कर रही थी, घुमा रही थी, उसमें से क्या निकल रहे थे, गोल्ड के कॉइन निकल रहे थे। जैसे जैसे वो ओल्ड वुमेन देख रही थी तो बोल रही थी, यार
इनका लक कितना अच्छा है ना, गुडी में यानी एक एक्सप्रेशन था उनका कि कितना अच्छा लगे इनका, और हम लोग हमारे पास कुछ भी नहीं है। अनटिल इन अ फ्यू मिनट, जो टब था मील के नीचे टब पड़ा हुआ था लेने के लिए, सॉस लेने के लिए, कुछ ही मिनट में, कुछ ही चंद मिनटों में क्या हो गया, वो फुल भर गया। किससे भर गया? गोल्ड, मास ऑफ गोल्ड, यानी गोल्ड से भर गया पूरा। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, और वापस वो ओल्ड कपल क्या हो गए? रिच हो गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है? स्टिंगी यानी होता है जो उनके पड़ोसी थे ना, जो पूरे विक्ट और स्टिंगी यानी कि लालची लोभी जो पड़ोसी थे ना, वो क्या आए, उनके पास आए और बोरोड यानी होता है उधार मांगा। क्या मांगा? जो मोटर था, जो ओखली बनाई हुई थी और जो मैजिक मिल बनाई हुई थी, उनसे उधार मांगी कि आप हमें ये देंगे क्या यूज़ करने के लिए। दे फिल्ड वन विथ बॉइल्ड राइस एंड द अदर विथ बीन्स, और उन्होंने भी वही चीज़ की। क्या किया? मोटर में तो उन्होंने भरा बॉइल्ड राइस, और मिल में क्या डाले उन्होंने? बीन्स डाले। उन्होंने सोचा कि अगर उनका सारा चीज़ सोने में कन्वर्ट हो गया तो हमारे भी क्या पता गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड। फिर उस आदमी ने क्या कर दिया? पाउंड करना यानी कूटना चालू कर दिया उसको, और वुमेन क्या करने लग गई? वो ग्राइंड करने लग गई बीन्स को। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न्ड इनटू फोल मास ऑफ वॉर्म्स। जैसे ही उन्होंने फर्स्ट ब्लो किया यानी फर्स्ट कूटने लगे वो, और पेस्ट्री को क्या करने लगे? वो ग्राइंड करने लगे, तो सॉस किस में टर्न हो गया? मास ऑफ फोल मास ऑफ वॉर्म्स। फाउल मास ऑफ क्या हो गया? फाउल मास ऑफ वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या होते हैं? कीड़े। कीड़े जो होते हैं ना, तो जैसे ही उन्होंने कूटना चालू किया तो वो पेस्ट्री तो नहीं बनी, और क्या बन गया? उससे सारे छोटे छोटे कीड़े निकलने लग गए। सोना तो नहीं निकला, क्या निकलने लगे? छोटे छोटे से कीड़े निकलने लगे, और उससे गंदगी निकलने लग गई। स्टिल मोर एंगर एट दिस दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस एंड यूज्ड एज फायरवुड। फिर उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने क्या किया? एंगर में आकर उस जो मील को और जो मोटर बना हुआ था, जो बाउल था, उसको क्या कर दिया? उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। उन लकड़ी को किस में यूज़ कर लिया? फायरवुड यानी जलाने में उस लकड़ी को यूज़ करने लग गए। कॉम्प्रहेंशन चेक दे रखा है यहाँ पर, आपने जो अभी तक पढ़ा है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। वाई डिड द नेबर किल द डॉग? नेबर्स ने डॉग को क्यों मारा था? नेबर ने डॉग को इसलिए मारा था कि उन्होंने सोचा था कि हम डॉग को यहाँ से ले जाएंगे और वो हमें किसी ना किसी खजाने के पास तो ले ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और उसे वो कहाँ लेके गए? एक किटन की डेड बॉडी के पास लेके गए। इससे वो क्या हो गया? उनमें एंगर आ गया और उन्होंने एंगर में उसको मार दिया। मेक द राइट आइटम है ना, मार्क द राइट आइटम है ना, इसमें से देखो टिक करना है आपको, चूज़ करना है कि कौन सा आंसर राइट है। द फर्स्ट वन इज द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग। इसकी जो ओल्ड फार्मर और उसकी वाइफ डॉग को क्यों लव करते थे? बिकॉज इट हेल्प देम इन देयर डे टू डे वर्क, या फिर एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी, या एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बीइंग। किस कारण से वो उसको कर रहे थे? तो आपको क्या राइट करना है? सी वाला, एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बींग। वो सबके प्रति क्या थे? दयालु थे, उनमें काइंडनेस थी सारे लिविंग बींग्स के लिए, इसीलिए क्या करते थे? वो उस डॉग को भी इतने अच्छे से ट्रीट करते थे। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच दे, है ना, जब वो ओल्ड कपल रिच हो गए थे तो उन्होंने क्या किया? गेव द डॉग बेटर फूड, इन्वाइटेड देयर ग्रीडी नेबर्स टू अ फीस्ट, और थर्ड वन है लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जनरस टूवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स। तो उन्होंने क्या किया? थर्ड वाला जो है लिव्ड कंफर्टेबली, अच्छे से रहने लगे, और उनके जितने भी पड़ोसी थे, गरीब पड़ोसी थे, उनको भी क्या दिया उन्होंने? थोड़ा थोड़ा सा अपने जो पैसे थे वो दे दिए, उनकी भी हेल्प कर दी उन्होंने। वो बहुत ही क्या थे? दयालु थे। थर्ड क्वेश्चन है, द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोटर टू मेक। ग्रीडी कपल वो उधार क्यों लेके गए थे मिल और मोटर को? क्या करने के लिए? तो ए है राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस, बी है मैजिक एस टू विन रिवॉर्ड्स, सी है अ पाइल ऑफ गोल्ड। तो इसका आंसर भी हमारा क्या है? सी है, थर्ड का आंसर भी अ पाइल ऑफ गोल्ड। यानी उन्होंने सोचा कि अगर हम मिल और मोटर ले जाएंगे, जिस तरीके से इनका जो सारा सॉस किस में टर्न हो गया? गोल्ड में टर्न हो गया, तो वैसे ही हमारे भी क्या हो जाएगा? सारा की सारा जो फ्लोर है, राइस फ्लोर है वो, और बीन्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, और उल्टा क्या हो जाता है? वो सारे एक गंदे वॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा पार्ट
फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, पार्ट सेकंड हम बाद में पढ़ेंगे। हमने क्या देखा था इसमें कि वो डॉग तो मर जाता है और फिर क्या करता है, डॉग उस ओल्ड मैन के सपने में आता है, ड्रीम में आता है और उससे बोलता है कि जो मेरे ग्रेव के पास एक पाइन ट्री है उसको आप कट कर दो और उससे क्या बना दो, एक बाउल बना दो बड़ा सा जिसमें आप चावल बनाना और एक मील बना दो जिससे आप सॉस बनाना, है ना। तो वो ऐसा ही करते हैं और वो बना देते हैं। फिर जब वो क्या करने लगते हैं, उनका दोनों का यूज़ करने लगते हैं, मील से वो बीन को क्रश करने लगते हैं और उस बाउल में, उस मोटर में क्या करने लगते हैं, हैमर से कूटने लगते हैं। तो जो सारा अनाज होता है ना, ग्रेन्स जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, गोल्ड में कन्वर्ट हो गए। और ये सारी बातें किसने देख ली, चुपके से उनके पड़ोसी जो थे, ग्रीडी पड़ोसी, उन्होंने देख ली और उन्होंने नेक्स्ट डे क्या किया, उनसे वो दोनों उधार मांगे, यानी कि मील और वो बाउल उधार मांगा और उन्होंने दे दिया। वो भी घर पे जाके सेम प्रोसेस करने लगे, लेकिन उनके गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हो गए, किस में कन्वर्ट हो गया, वॉर्म्स में कन्वर्ट हो गए, कीड़े मकोड़े निकलने लग गए, उससे गंदगी निकलने लगी। तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने क्या कर दिया, उसको तोड़ दिया और यूज़ कर लिया एज ए फायर वुड। तो ये स्टोरी हमने यहाँ तक पढ़ ली थी। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।